Boys and girls, today we will continue the last chapter, conservation of plant and animals. In last class, we have discussed on keyword which is written here. So we will start from deforestation. कुछ कीवर्ड हैं इन पे इन लिखा गया है जैसे बायोडाइवर्सिटी, इसी तरह से कुछ वर्ड हैं जिनको उसका हिंदी में भी ट्रांसफॉर्मेशन किया गया है, मतलब ट्रांसलेशन किया गया है, मीनिंग है। तो हम डिफॉरेस्टेशन से शुरू करते हैं। जैसे प्लांट नीड कार्बन डाइऑक्साइड फॉर फोटोसिंथेसिस, कार्बन जो प्लांटों पौधों को क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होता है फोटोसिंथेसिस के लिए, प्रकाश संश्लेषण के लिए ये उनकी आवश्यकता होती है। फ्यूअर ट्रीज वुड मीन्स दैट लेस कार्बन डाइऑक्साइड विल बी यूज्ड अप रिजल्टिंग इन इट्स इंक्रीज amount of the atmosphere. This will lead to global warming. अगर वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा हो जाएगा तो क्या होगा, इससे ग्लोबल वार्मिंग होगा और ये अर्थ जो हमारी पृथ्वी है उस पर उसमें गर्मी ज़्यादा पैदा होगी। The increase in temperature on the earth disturb the water cycle. तो जब अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो उससे क्या है कि एक जो साइकिल है, वाटर का साइकिल है, जो चक्र बना हुआ है कि गर्मी के बाद फिर मतलब बरसात, गर्मी और जाड़े का जो साइकिल है वो उससे डिस्टर्ब हो जाता है। यही कारण है कि रेनफॉल होता है और जब बादल बनते हैं वो बादल फटते हैं। डिफॉरेस्टेशन इज द मेजर कॉज विच लीड द चेंज इन सॉइल प्रॉपर्टीज। जब हम पेड़ पौधों की कटाई करते हैं तो जो अर्थ की मतलब भूमि की जो मिट्टी है उसकी जो उर्वरकता है या गुणवत्ता है उसमें क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। और जिससे कि जो भी प्लांटेशन हम करते हैं या वेजिटेशन करते हैं, खाने के लिए सब्जियां हम उगाते हैं या फल के लिए हम जो प्लांट लगाते हैं उनकी प्रॉपर्टी में चेंज हो जाता है और वो अच्छे क्वालिटी के हमें पौधे नहीं मिल पाते हैं। तो डिफॉरेस्टेशन आल्सो लीड द डिक्रीज इन द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इन द सॉइल। जब पेड़ पौधों की कटाई कर देते हैं तो पौधे क्या वो करते हैं, वो पानी का संरक्षण या पानी को रोक कर नहीं रखते हैं और वो पानी मिट्टी को बहाकर लेके चला जाता है। The movement of water from the soil surface into the ground is reduced, so there are floods. इसलिए क्या होता है, जब वो पेड़ पौधों की कटाई करते हैं मिट्टी बह के चले जाता है और उसकी वजह से जो बाढ़ आती है, क्योंकि पानी को बहने के लिए अगर हम रुकावट पैदा नहीं करेंगे तो वो तेजी से ढलान की ओर बहेगी। These other property of the soil like nutrient content, texture, etc. अब जैसे कि बायोस्फीयर इज द पार्ट ऑफ अर्थ इन विच लिविंग ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट और विच सपोर्ट लाइफ। अब बायोस्फीयर जीवमंडल में जो हमारे वातावरण हमको हमारे जीवन को सही रखने के लिए, सुचारू रूप से चलाने के लिए अगर उसके बायोग्राफिकल या बायोलॉजिकल उसमें अगर हम चेंजेस कर देते हैं तो ये हमारे सर्वाइवल के लिए मुश्किल हो जाएगा। तो इसी तरह ये एक दूसरे में वातावरण और पेड़ पौधे हमसे जुड़े हुए हैं, जीव जंतु भी जुड़े हुए, इनका साइकिल है जो अगर इनमें डिस्टरबेंस आ जाता है तो ये हम सब के लिए बहुत ही खतरनाक होगा।
to product to protect our flora and fauna and their habitats. Protected area called wildlife sanctuaries, national park and biosphere reserve has been earmarked. Plantation, cultivation, gravitation, felling trees, hunting and poaching are prohibited there. तो जो प्राणी समूह है, मतलब जो जीव जंतु हैं या वनस्पति पौधे पेड़ पौधे हैं, इनको प्रोटेक्ट करने के लिए हम क्या बनाते हैं, हमने एक सेंचुरी बनाया है, जैसे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जहाँ पे जीव जंतु रहते हैं, नेशनल पार्क बनाया है जहाँ पे जीव जंतु के साथ साथ पेड़ पौधे भी वहाँ सुरक्षित रहते हैं, बायोस्फीयर रिजर्व, large area of protected land and conservation of wildlife, plant, animal resources are traditional life of the tribal living in this area. तो इस तरह से हम अपने वातावरण को संरक्षित करते हैं। अब जैसे कि हम जानते हैं कि हमारे वातावरण के अनुसार बहुत सारे जीव जंतु पाए जाते हैं, जैसे साल हो गया, टीक हो गया। साल क्या है, पौधा पेड़ का नाम है साल, जिससे कि हम लकड़ी हमको मिलता है, मजबूत और टिकाऊ लकड़ी मिलता है। टीक का लकड़ी हो गया, मैंगो आम का लकड़ी हो गया, जामुन का पेड़ हो गया, सिल्वर फ्रेम, अर्जुन की छाल जिससे निकलती है। तो इस टाइप के हमें पेड़ भी मिलते हैं, जिनसे कि हम अपनी आवश्यकता की पूर्ति करते हैं और साथ साथ वो वातावरण को भी शुद्ध रखते हैं। तो इनमें हमें बैलेंस करके चलना होगा। अगर इसमें इनबैलेंस होगा तो ये हमारे लिए, हमारे सर्वाइवल के लिए, हमारे जीवन के लिए ये सही नहीं है। अब हमने देखा होगा कि जगह के हिसाब से जो कुछ उनके शारीरिक ढांचों में भी परिवर्तन आ जाता होगा, जैसे कि जो मैदानी इलाके के डॉग्स हैं, उनका शारीरिक बनावट दूसरा होता है। जो अगर बर्फीले इलाकों में, उनमें अपने ठंड से बचाने के लिए उन पे ज़्यादा फर, मतलब बाल ज़्यादा उग जाते हैं, जिससे कि उनको ठंड कम लग सके। तो ये नेचर के हिसाब से प्रकृति जो जीव जंतु है उनमें परिवर्तन, हम अपने आप को प्रकृति के अनुसार हम उसको ढाल लेते हैं, वो हमारे में प्रकृति चेंज भी कर देती है। स्पीसीज इज द ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन विच आर कैपेबल एंड इन interbreeding. This means that the member of species can reproduce fertile offspring only with the member of their own species and not with the member of other species. Member of species have common characteristics. जैसे हम एक पौधे से दूसरे पौधों के क्रॉस करते हैं तो उससे उनके गुण उनमें चले जाते हैं और उस पौधे के गुण इनमें चले जाते हैं, तो एक दूसरी तीसरी तरह की प्रजाति के स्पीसीज या पौधे या जीव जंतु हमको मिलते हैं। तो ये क्रॉस ब्रीडिंग भी कहते हैं इसको। अब वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्या है? वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, लाइफ सेंचुरी, ठीक है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लाइक रिजर्व फॉरेस्ट प्रोवाइड प्रोटेक्शन एंड सुटेबल लिविंग कंडीशन टू द वाइल्ड एनिमल। He also tells them that people living in wildlife sanctuaries are allowed to do certain activities such as grazing by their livestock, collecting medicinal plant, firewood, etc. तो हम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में बहुत सारे पेड़ पौधे जीव जंतुओं को संरक्षित करते हैं, जिससे कि हम बहुत सारे मेडिसिनल प्लांट, मतलब दवाओं का भी निर्माण करते हैं। सम ऑफ द थ्रेटेंड वाइल्ड एनिमल्स लाइक ब्लैक बक, व्हाइट आइड बक, एलिफेंट, गोल्डन कैट, पिंक हार्टेड डक,
क्रोकोडाइल, पाइथन्स, इस तरह के स्पीसीज को हम संरक्षित भी कर रहे हैं। तो इस तरह के जीवों को हमारा संरक्षित करने का उद्देश्य कि हम अपने इन्वायरमेंट को सही कर सकें और एक निश्चित साइकिल, क्योंकि हम एक दूसरे पे डिपेंड हैं। अब एक तीसरा है नेशनल पार्क। नेशनल पार्क में क्या होता है? These reserve and large and diverse enough to protect whole set of ecosystem. They preserve flora, fauna, landscape and historic object and area. सतपुरा नेशनल पार्क इज द फर्स्ट रिजर्व फॉरेस्ट ऑफ इंडिया। सतपुरा नेशनल पार्क जो है वो इंडिया का पहला रिजर्व फॉरेस्ट है। द फाइनेस्ट इंडियन टीक इन फाउंड इन दिस फॉरेस्ट। देयर आर मोर देन 100 नेशनल पार्क इन इंडिया। हमारे भारत में 100 से ज़्यादा नेशनल पार्क हैं जहाँ की बहुत सारे जीव जंतुओं को संरक्षित किया गया है। इनमें से टीक नाम का पेड़ भी बहुत ही बहुमूल्य है और इनको भी हम संरक्षित कर रहे हैं। रॉक शेल्टर आर आल्सो फाउंड इनसाइड दी सतपुरा नेशनल पार्क। रॉक शेल्टर जो है ये सतपुरा नेशनल पार्क में है। दीज आर एविडेंस ऑफ प्री हिस्टोरिक ह्यूमन लाइफ इन दीज जंगल। दीज गिव्स एन आइडिया ऑफ लाइफ ऑफ प्रिमिटिव पीपल। रॉक painting are found in their shelter. A total 55 rock shelter has been identified in Panchmari Biosphere Reserve. Project Tiger was launched by the government to protect the tiger in the country. The objective of project was ensure the survival of maintenance of tiger pollution in country. तो इस तरफ के टाइगर को प्रिजर्व करने के लिए हमारे सरकार ने रिजर्व एरिया बनाया हुआ है जहाँ पे कि हम अपने टाइगर को संरक्षित और उनके वातावरण के हिसाब से उनका प्रजनन और उनकी वृद्धि कर सके, इस टाइप के हम एक्टिविटी पे काम कर रहे हैं। One of the many species are slowly disappearing from the forest. बहुत सारे जीव जंतु अब विलुप्त के होने के कगार पे हैं, लेकिन सतपुरा टाइगर रिजर्व में एक बहुत ही यूनिक प्रयास किया गया है जिससे कि हमारा टाइगर की संख्या बढ़ रही है। और जैसे लायन, एलिफेंट, वाइल्ड बफेलो, बारहसिंघा, ये सब भी उनकी संख्या हम बढ़ा रहे हैं। Survival of animals has been difficult because of disturbance of natural habitat. अगर हम डिस्टर्बेंस करेंगे, उनको परेशान करेंगे जानवरों को, तो वो अपने प्राकृतिक रूप से वो अपनी वृद्धि नहीं कर पाएंगे। There that the order of protect plant and animal strict rule to impose on national park. इसीलिए सभी संरक्षित नेशनल पार्क में बहुत सारे नियम कानून बनाए गए हैं जिसको कि हम सबको पालन करना चाहिए और जिससे कि इनसे फ़ायदा ये है कि हमें अपने जीवन की रक्षा के लिए दवाइयाँ भी मिलती हैं और हमें अपना एटमॉस्फेयर, वातावरण को शुद्ध करने में सहायता भी मिलती है। हम जंगलों में बहुत सारे स्नेक हो गए, फ्रॉग्स हो गए, लिजार्ड हो गए, इस टाइप के चीज़ों को भी हम अपने एटमॉस्फेयर में चारों तरफ पाते हैं और उससे इन सब चीज़ों की वजह से हम अपने वातावरण को और अपने मिट्टी की उर्वरकता को बढ़ाते हैं जिससे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा अपने जीविकोपार्जन को अच्छा कर सकें। तो बॉयज़, मैं आशा करता हूँ आप लोग को समझ में आ रहा होगा। जो बाकी का इस चैप्टर का है पार्ट वो मैं नेक्स्ट क्लास में फिर से कंटिन्यू करूँगा। थैंक यू।